मेरे बाइक का चेन स्प्रॉकेट ख़राब हो चुका था। 9:30 बजे चेन स्प्रॉकेट करवाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि कल सुबह में मुझे जल्दी निकलना है। चेन स्प्रॉकेट मैं इस बार कंपनी के नहीं डलवा रहा हूँ दे आर सेइंग कि आपको 6 से 7 दिन में मिल जाएगा, लेकिन 6 से 7 दिन तक मेरा ऑर्डर ही प्रोसेस नहीं हुआ था। भाई किधर से ले रहा है तू? सो ये रहा एक खड्डा। सभी गैरेज पे आ चुके हैं, शुरू हो चुका है काम। बाइक के ब्रेक पेड्स भी ख़त्म हो चुके हैं। फिर से चेन स्प्रॉकेट्स नहीं लगे हैं बाइक में। रात के 1 बज रहे हैं लेकिन मेरा काम नहीं हुआ है। हे गाइस, दिस इज अक्षय एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द GJ01 मोटर राइडर। रात के बज रहे हैं करीबन 9:15, 9:30 बजने आए हैं। एंड मेरे बाइक का चेन स्प्रॉकेट ख़राब हो चुका था। एंड कल सुबह में मुझे और दर्शन भाई को राइड के लिए निकलना है। तो मैंने अभी जस्ट हर्षित को फ़ोन किया था एंड उसे बोला कि यहाँ पे आ जा, रबारी कॉलोनी मैं कर देता हूँ। तो अभी मैं 9:30 बजे चेन स्प्रॉकेट करवाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि कल सुबह में मुझे जल्दी निकलना है। चेन स्प्रॉकेट मैं इस बार कंपनी के नहीं डलवा रहा हूँ क्योंकि कंपनी में थोड़े से महंगे थे एज़ कम्पेयर टू रोलन के जो आ रहे हैं। वो रोलन के मैंने ब्रास वाले चेन स्प्रॉकेट मंगवाए हैं। उसके साथ ही मुझे ड्रम रबर एंड बेरिंग भी मंगवाना पड़ा, लेकिन ड्रम रबर एंड बेरिंग मैंने कंपनी के ही यूज़ करे। तो अभी दिखाता हूँ मैंने कौन से चेन स्प्रॉकेट मंगवाए, कितने में मुझे पड़े हैं और टोटल जो ड्रम रबर एंड बेरिंग के साथ जितना भी कॉस्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है मैं दिखाता हूँ आपको पहले। सो ये रहा रोलन का चेन स्प्रॉकेट, ब्रास वाला है जो कि मुझे मैंने LRL मोटर से मंगवाया था। एंड मुझे करीबन 2150 में पड़ा था। एंड अगर मैं कंपनी का लेने जा रहा था तो मुझे करीबन 2500 या 2700 रुपये का कुछ बोला था ये। उसके अलावा ये रहा ड्रम रबर, ये एंड ये रहा बेरिंग, ये दोनों मिला के मुझे करीबन 310 या 320 में पड़े हैं। इसका टोटल कॉस्ट हो रहा है करीबन 2500 के आसपास दोनों का मिला के। अगर मैं ये चीज़ें कंपनी में डलवाने जाता तो करीबन मुझे 3000 में पड़ता, सिर्फ जो इसके पार्ट्स है वो और ऊपर से दूसरे जो लेबर कॉस्ट है वो अलग। तो इस वजह से मैंने LRL मोटर से रोलन का ब्रास का चेन स्प्रॉकेट मैंने मंगवा लिया था। और मैं भी जाऊंगा हर्षित के वहाँ पे उसके गैरेज पे चेंज करवाने के लिए। सुबह में निकलना है तो सुबह की तैयारी भी चल रही है, जैसे कि चार्जिंग में लगा के रखा है मैंने व्लॉगिंग करने के लिए। ऑलमोस्ट हो चुका है चार्जिंग, लेकिन अभी थोड़ा बहुत होगा। करीबन 75 to 80% हुआ है, इसलिए ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन फुली चार्ज नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी रास्ते में मिलते हैं, दूसरी बात है आगे जाके रास्ते में करते हैं। सो ये रही अपनी वेरोनिका। एंड इस पे मैं अभी बैग जो है वो पीछे बांध देता हूँ क्योंकि चेन स्प्रॉकेट की वजह से कुछ ज़्यादा ही हैवी हो चुका है। तो ये जो है वो मैंने बैग भी बांध दिया है। जल्दी से निकलता हूँ अभी क्योंकि हर्षित अभी वेट कर रहा है। सुबह में जल्दी निकलना है लेकिन मुझे पेट्रोल भी डलवाना है अभी, और काफ़ी लेट हो चुका है। अभी मुझे वहाँ पे पहुँचना है जल्दी से। निकलते निकलते 10 बज चुके हैं। मुझे पेट्रोल भी डलवाना है सुबह में, जल्दी टाइम मिले ना मिले, पेट्रोल पंप ओपन हो या बंद हो। लेकिन ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तो चल जाएगी बाइक, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में से कल सुबह में डलवा लूँगा पेट्रोल, अभी डलवाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे जल्दी से जल्दी हर्षित के वहाँ पे पहुँचना है। तो मेरी मेन प्रायोरिटी अभी हर्षित के वहाँ पे पहुँचने की है। अभी बात करते हैं ये कि मैंने ये रोलोन का ही क्यों मंगवाया और ब्रास का ही क्यों। ये ब्रास का सिलेक्ट करने के पीछे ये रीज़न था कि ब्रास में रस्ट जो होता है वो काफ़ी कम लगता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल वाली स्टील की चेन आती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैंने ब्रास का मंगवाया। और रोलोन पूरे इंडिया में वेल नोन ब्रांड है एंड ट्रस्टेबल है। तो मैंने रोलोन से मंगवाया जो कि मुझे करीबन पड़ा था 2150 में LRL मोटर से। बात करूँ LRL मोटर्स की तो दे आर सेइंग कि आपको 6 से 7 दिन में मिल जाएगा, लेकिन 6 से 7 दिन तक मेरा ऑर्डर ही प्रोसेस नहीं हुआ था। मेरा प्रोडक्ट
मतलब मेरा जो चेन स्प्रॉकेट सेट है वो आते आते करीबन 15 दिन हो गए थे एंड नॉट इवन एक हफ्ते तक तो मुझे कोई अपडेट भी नहीं मिल रही थी कि क्या स्टेटस है। सिर्फ उनको मैंने पूछा था, देन ऑर्डर कंफर्मेशन आते आते मेरे को 4 दिन हो गए थे एंड उसके बाद से कोई अपडेट नहीं। तो एक ये चीज़ खराब है उनकी, लेकिन डिलीवरी हाँ मिल गई थी अच्छी। सिर्फ एलआरएल मोटर की यही प्रॉब्लम है कि वो लोग जल्दी नहीं देते। मुझे जो ट्रैकिंग नंबर होता है AWD नंबर, शिपमेंट ट्रैकिंग नंबर, तो वो मुझे मिल चुका था, लेकिन मैं उसको ट्रैक कर रहा था तो मुझे कोई अपडेट नहीं मिल रही थी। इवन दे आर सेइंग कि इस शिपमेंट नंबर से कोई भी मतलब रजिस्टर नहीं हुआ है। तो आई वॉज अफ्रेड कि यार ये क्या हो गया एंड मैंने उनको कॉल किया तो वो बोल रहे थे कि हमारे एंड से हो गया है, अभी वो जो शिपमेंट वाले हैं, जो कुरियर वाले, उन्होंने अपडेट नहीं करा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप वेट कीजिए आपको मिल जाएगा। एंड मैंने वेट भी किया, मुझे मिल भी गया, लेकिन उनको थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है यहाँ पे कि अगर कोई ऑर्डर कर रहा है उनको तुरंत ही जो अपडेट है वो मिल जाए, क्योंकि a person is purchasing from LRL Motors, so they are responsible कि वो हमें अपडेट दे। हमने LRL मोटर से लिया है, ना कि शिपमेंट वालों से। अगर शिपमेंट वाले अपडेट नहीं करते तो उनको कंप्लेन करनी चाहिए कि आप क्यों अपडेट नहीं करते हो। कस्टमर इज आस्किंग अस कि उनको अपडेट नहीं मिल रही है, 3 दिन तक नहीं मिल रही है अपडेट। ब्रास वाले जो आते हैं वो थोड़ा सा लंबा चलते हैं एज कम्पेयर टू स्टील वाले। रेनी सीजन में उनको थोड़ा सा कम रश लगता है। उसके अलावा उसको मेंटेन करना भी इजी है। जो नॉर्मल वाली चेन होती है उसको करीबन 700 से 800 किलोमीटर के बीच में रेगुलरली उसको मेंटेन करनी पड़ती है, उसको क्लीन करनी पड़ती है, उसको चेन लूप करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चल जाता है, थोड़े ज़्यादा किलोमीटर के बाद करते हो, देन इट्स गुड। अभी जो है हर्षित का फ़ोन आया था कि किधर पहुंचा है। मैं बोला कि मैं जस्ट बापूनगर पहुंचने वाला हूं। थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा मुझे क्योंकि मेरे एंड से थोड़ा सा लेट हो चुका था। कोई ना, स्टील की चेन जो आती है उसके कंपैरिजन में ब्रास के जो चेन स्प्रॉकेट है उसकी लाइफ स्पैन कुछ ज़्यादा है। इन्हीं कारणों से मैंने ब्रास चुना एंड रोलन इज़ वेल नोन ब्रांड फॉर इट्स चेन स्प्रॉकेट, सो रोलन से इसी वजह से लिए। ड्रम रबर और बेरिंग दोनों ही मैंने कंपनी के यूज़ करे क्योंकि मैं वो चेंज नहीं करना चाहता था, कोई अदर ब्रांड में नहीं जाना चाहता था उन सब चीज़ों में, तो वही मैंने चुना है। उसमें खास कोई रीज़न नहीं है। फिर बात करते हैं प्राइसिंग की, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे को करीबन 2150 में चेन स्प्रॉकेट का सेट आया है और जो ड्रम रबर एंड बेरिंग है वो मुझे करीबन 310 से 320 में पड़े हैं। तो टोटल मिला के 2500 के आसपास हो रहा था। अगर कंपनी की बात करूँ तो कंपनी में से मुझे कोटेशन मिला था 2850 ओनली पार्ट्स एंड बाकी सब मिला के करीबन 3500 रुपये हो रहे थे। तो बाकी के जो 2850 से ऊपर का जो भी है वो लेबर कॉस्ट हो गया उनका। इस रीज़न से मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई कर लिया जाए रोलन। सोचा था कि सीधा हर्षित के वहाँ पे मिलता हूँ, उसके गैरेज पे मिलता हूँ, लेकिन अहमदाबाद के रास्ते मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको अगर आगे मिलते हैं तो, क्योंकि मुझे अभी 2 बड़े वाले खड्डे मिले हैं, बहुत ही बड़े वाले। अगर इंसान का ध्यान नहीं है तो नुकसान हो सकता है बाइक को, या उसको भी एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। भाई किधर से ले रहा है तू? सो ये रहा एक खड्डा। ये अहमदाबाद के रास्ते हैं। एक और जो रास्ता है मेरे ऑफिस जाने का वो मैं कभी किसी और व्लॉग में बताऊंगा कि कैसा हो गया है अभी रास्ता और कितनी परेशानी हो रही है पब्लिक को। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो भी आ रहा है वो आपको दिखाता हूँ। अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई ना। ये देखिए कि यहाँ पे गटर लाइन ओपन करी थी तो उसका है। अभी तक कोई भी नहीं आया खड्डा वैसा यहाँ पे, लेकिन पीछे सोनी की चाली पे आया, सोनी की चाली से पहले आया, बापूनगर पे आया,
तो ये कुछ जगह पे आया था, अभी सीधा मिलता हूँ मैं वहीं पर। तो ये मैं पहुँच चुका हर्षित के घर पे। अभी यहाँ से उसको पिक करके मैं सीधा जाऊँगा उसके गैरेज, पूरा उसका स्टार गैरेज का। आसमान में बादल तो है लेकिन साथ में स्टार्स भी दिख रहे हैं थोड़े बहुत, तो इतनी थोड़ी राहत है कि आ, बारिश नहीं होगी, लेकिन कब तक नहीं होगी वो नहीं पता चलेगा। तो अभी सीन ऐसा है कि उसको पिक करने की बात हुई थी, लेकिन अभी उसने खुद का ही बाइक ले लिया है। तो दैट इज़ गुड फॉर मी कि अगर मुझे डायरेक्टली निकलना होगा तो मैं डायरेक्टली निकल पाऊँगा। तो लो जी, हम आ चुके हैं गराज पे। यहाँ पे चेंज हो गए अपने वेरोनिका के चेन स्प्रॉकेट्स, क्योंकि काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। सभी गैरेज पे आ चुके हैं और काम चल रहा है अभी। आज भाई का बर्थडे है, भाई का बर्थडे भाई, लेकिन फिर भी भाई के लिए आया है। सो थैंक यू सो मच। कल सुबह में मुझे 5 बजे निकलना है, 5 बजे नहीं लेकिन 4 बजे निकलना है। सही। सो यहाँ पे काम शुरू हो चुका है अपना। तो ये आना तो ब्रेक पेड भी पति ही है जो ब्रेक पेड तो छे नहीं पूरा। साव बधी है। हाँ हाँ हाँ। जब मैं यहाँ पे पहुँचा, बाइक का जो पीछे का व्हील ओपन कर रहे थे, तब जाके मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि बाइक के ब्रेक पैड्स भी ख़त्म हो चुके हैं। तो हर्षित अभी ब्रेक पैड्स लेने गया है। खर्चा हो गया ज़्यादा ही, मैंने नहीं सोचा था कि ब्रेक पैड्स भी ख़त्म हो चुके होंगे, लेकिन कोई ना, अभी जा रहे हैं तो साथ ही साथ ये भी करवा लूँ, कोई रिस्क नहीं लेने का अपने को, तो आने दो उसको, वो लेने के लिए गया है। तो गाइस अभी सीन ऐसा है कि आज फिर से चेन स्प्रॉकेट्स नहीं लगे हैं बाइक में। द रीज़न बीइंग कि बाइक में जब चेन स्प्रॉकेट चेंज करने के लिए इसका रेयर व्हील निकलने वाले थे, तब पता चला कि बाइक के ब्रेक पैड्स भी ख़त्म होने आए, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं 95%। एंड वी कैन टेक रिस्क कि 5% ब्रेक पैड्स के साथ इतना 300 किलोमीटर की राइड इज़ टू मच रिस्क। तो हर्षित ने बोला कि भाई रहने दे, अभी मत जा। वो ब्रेक पैड्स ढूंढने के लिए भी निकला था, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका था लेट, तो उसको कोई ब्रेक पैड्स वगैरह कुछ मिला नहीं। तो आज फिर से नहीं हुआ है, और क्या ही बताऊं यार। और तो और कल का प्लान भी कैंसिल हो चुका है सारंगपुर का। शायद इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा जो मुझे अभी नहीं पता चल रहा है, भगवान ही जानते हैं वो तो क्या रीज़न है, बजरंगबली ही जानते हैं कि क्या रीज़न है। बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, यही मान के मैं चल रहा हूँ। शायद इसके पीछे भी कोई रीज़न है कि कल का प्लान कैंसिल हुआ है। तो अभी मैं जस्ट घर पे जा रहा था और पॉजिटिव से बात हुई, तो ही सही के घर पे अभी बात करते हैं। तो अभी पॉजिटिव के घर पे जा रहा हूँ, जस्ट मैं पॉजिटिव के घर पे पहुँचने वाला हूँ। पॉजिटिव ने बोला है कि मेरी पल्सर लेके जा सकता है अगर तुझे जाना है, बट दर्शन भाई से बात हुई तो बोल रहे कि यार अब रहने दे, एक बार मना हो चुका है तो नहीं करते हैं अभी, फिर कभी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मान के चल रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा कल, कुछ तो रीज़न होगा कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो दुख तो हो रहा है मुझे कि नहीं जा पा रहे हैं कल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव के घर पे आ चुका हूँ मैं, फिर कभी चलेंगे। गाइस अभी रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ है। कल दोपहर में मुझे जाना है वापस से, एंड लेट्स से होप सो कल चेन स्प्रॉकेट चेंज हो जाए और ये भी ब्रेक पैड्स भी चेंज हो जाए। होप सो कल हो जाए दोनों ही चीज़। घर पे पहुंचते पहुंचते मुझे 1 बज चुका है, मोस्टली चीज़ें बंद हो चुकी है, पेट्रोल पंप ओपन है अभी। आ चुके हैं घर पे। तो घर पे आ चुके हैं, 1 बज चुका है और अभी भी काम नहीं हुआ है मेरे बाइक का। एंड
कल का प्लान कैंसिल हो चुका है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।